शायद सर जर्नी बहुत लंबी होती है, आईआईटी का माहौल बना हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट होता है सर, मैं तो नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा, मेरा तो आईक्यू उतना नहीं है। तो ये सब बातें आप अपने दिमाग में मत आने दीजिए प्लीज, समझ में आया? आई रिक्वेस्ट, जितने भी बच्चों से बात की जो सिलेक्ट हुए, उन्होंने एक बात और बोली। मैं कहा यार क्या ऐसी चीज है जो नहीं, मतलब तुम मन ही मन में सोच रहे थे बट तुम्हें वो नहीं करना था? तो यही जवाब निकल के आया, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप अपनी शक्तियों पर विश्वास रखिए, ठीक है? आपके जो शरीर है उसके अंदर एक ऐसा इंसान है जो कुछ भी कर सकता है। आईआईटी और मतलब मेंस और एडवांस तो अभी हमारे सामने सबसे बड़े चैलेंज है, ये इसके 10 गुना बड़े चैलेंज आ जाए तो उनको भी पार कर सकता है। मतलब आपके भीतर ही एक ऐसा इंसान लाया करता है जो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, मतलब जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना कि मुझे ये चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो उसको पॉसिबल कर सकता है, समझ में? तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अंडर एस्टिमेट मतलब कि सर मेरे तो 10वीं में इतने नंबर आए थे, मैं तो एवरेज स्टूडेंट था, शायद सर जर्नी बहुत लंबी होती है, आईआईटी का माहौल बना हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट होता है सर, मैं तो नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा, मेरा तो आईक्यू उतना नहीं है। तो ये सब बातें आप अपने दिमाग में मत आने दीजिए, समझ में आया? आई रिक्वेस्ट, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे तो बाकी दुनिया को आप मौका दे रहे हो अपने आप से आगे निकलने का, समझ में आया? तो कभी अंडर एस्टिमेट अपने आप को नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कितने लोग एग्री करते हैं सर? हाँ, कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है आईआईटी जेईई की, मैं उसको फुलफिल करूंगा या करूंगी और मैं किसी से कम नहीं हूं। उसके बाद में ये सवाल आता है क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूं या कर सकती हूं? तो आंसर इज ऑब्वियसली यस। नॉट ओनली क्वालिफाई, आप अपनी ड्रीम रैंक लेके यहां से निकलिएगा प्लीज। ये मेरी शुभकामनाएं हैं या मनोकामना है, आप ऐसा बोल दीजिए। सिर्फ आपको क्वालिफाई नहीं करना है, आपको ड्रीम रैंक लेके निकलना है। समझ में आया कि नहीं समझ में? ड्रीम रैंक लेके निकलना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपके अंदर ही वो इंसान है, ठीक है? एंड दिस इज द टाइम कि आप अपने उस इंसान को अंदर से जगाइए और मेहनत करने पर जुट जाइए। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ है ना? तो सिर्फ क्वालिफाई नहीं, ये तो बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है सर, हमें तो रैंक फोड़नी है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बच्चे जिससे अभी जेईई मेंस के रिजल्ट आने के बाद में जब बात हो रही थी तो उसकी रैंक आई थी कुछ 3200 समथिंग, ठीक है? तो मैंने मुझसे पूछा कि कितनी रैंक एक्सपेक्ट की थी? बोले सर मैंने तो 22-23 हजार रैंक जो है वो एक्सपेक्ट की थी, 3000 सर आ गई। फिर मैंने कहा यार तूने एक्सपेक्ट तो बहुत लो किया था। बोले हाँ सर, यही गलती रही कि मैं अपनी पूरी जर्नी में अपने आप को बेचारा मानता रहा या कम मानता रहा बाकी दुनिया से, जबकि ऐसा है नहीं। मैं उन सभी के बराबर हूं या उनसे ऊपर ही हूं, कम तो किसी भी एंगल से नहीं। रिमेंबर, आपके पास दो ही ऑप्शन है। ऑलवेज रिमेंबर, हर स्टूडेंट के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है? या तो सपने पूरे कर लो या नींद पूरी कर लो। नाउ यू डिसाइड कि आप कौन से वाले की तरफ जा रहे हो। सर हमें नींद पूरी करनी है, दैट्स योर चॉइस। सर हमारे सपने बहुत बड़े हैं और उनकी वजह से हमें नींद नहीं आती है, हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ चीजें हमें बदलनी है। छोटी सी उम्र में हमने अपनी रेंज से बाहर के सपने देखे हैं, उन्हें हमें सच करना है, तो हमें जो मेहनत है वो भी हमारे रेंज से बाहर की ही करनी पड़ेगी। जो आज तक करते आए हो उस पे जो मिला है वो ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपने इस उम्र में जो सपना देखा है और आपने कुछ चीजें बदलने की ठानी है, वो तब होगा जब हमने सपने तो सर अपनी रेंज के बाहर देख लिए, बिल्कुल देखने भी चाहिए, और उसके लिए जो अब मेहनत है वो भी रेंज से बाहर करनी पड़ेगी। ऐसी मेहनत करो जो आज से पहले तुमने कभी नहीं की हो, ठीक है? जैसा हर बार बोलता हूं, बी ए न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप का एक नया वर्जन लॉन्च कर दो। दिस इज मी एंड दिस इज 2.0। बोले वो था पुराने वाला जो बहाने मारता था, जो पढ़ाई नहीं करता था, नाकारा था, निकम्मा था, या जो भी था, शरारती था, चुलबुला था, जो भी बोलना चाहते हो। बट दिस इज वर्जन इज सीरियस वन, ठीक है? ये भी पढ़ाई करता है, ये एंजॉय करेगा, गेम खेलेगा, घूमने भी जाएगा, दोस्तों के साथ भी बात करेगा, बट एक अकम्पलिशमेंट के बाद में जब एक लेवल अचीव कर लेंगे, एक टेस्ट में हम अंडर 100, अंडर 500 रैंक फोड़ देंगे, उस दिन घूमने जाएंगे, उस दिन मूवी भी देखने जाएंगे, उस दिन दोस्तों से भी मिलके आएंगे, सैर सपाटे पे भी जाएंगे। मतलब ये जो 2.0 वाला जो हमारा वर्जन है, ये एक टारगेट अचीव करने के बाद में एंजॉय करता है, ना कि एंजॉय ही करता रहता है। ये एटीट्यूड हमने छोड़ दिया। लग चुकी है अब तलब मंजिल की, लग चुकी है अब तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे।
है ना। तो अपने हौसलों को इतना बुलंद कर लीजिए कि छोटी मोटी परेशानियां तो सर हमारे आगे खुद ही ना आए, बोले हट जाओ इसके आगे नहीं जाना है, बोले ये निपटा देता है। और बड़ी जब छोटी मोटी नहीं आएंगी तो बड़ी कहां से आ जाएगी। परेशानियां छोटी से ही बड़ी होती है, ध्यान रखना। सीधी बड़ी कोई परेशानी कभी नहीं आती, यू कैन ऑब्जर्व।